Hello guys, welcome to my channel. Today we will talk about subsidiaries books, which we will be talking about purchases book, sales book, purchase return book, sales return book and general proper. ये 5 बुक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होती हैं subsidiaries बुक्स और इनको बनाने का क्या प्रोसीजर है। subsidiaries बुक्स में हमने एक बुक ऑलरेडी डिस्कस की है जिसको हम कैश बुक बोलते हैं। ट्रांजेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन या फिर इसे नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। ऐसी ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में नहीं लिखी जाती उन्हें नॉन कैश बुक में लिखते हैं, जैसे क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न या फिर अदर ट्रांजेक्शन, ये सभी इसी में आएंगी। इन सभी ट्रांजेक्शन के लिए 5 अलग अलग बुक्स बनेंगी जिसे आपको इस चैप्टर में बनानी सीखनी है। क्रेडिट परचेज के लिए जो बुक बनाते हैं उसको हम परचेज बुक बोलते हैं और क्रेडिट सेल के लिए जो बुक बनाते हैं उसको हम सेल्स बुक बोलते हैं और सेल्स रिटर्न के लिए जो बुक बनाते हैं उसको सेल्स रिटर्न बुक बोलते हैं और परचेज रिटर्न के लिए जो बुक बनाते हैं उसको हम परचेज रिटर्न बुक बोलते हैं और अदर ट्रांजेक्शन के लिए जो बुक बनाते हैं उसको जनरल प्रॉपर बुक बोलते हैं। ये चैप्टर इन 5 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। आज हम केवल परचेज बुक को बनाना सीखेंगे। परचेज बुक बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 1, ओनली क्रेडिट परचेज विल बी रिकॉर्डेड दैट टू परचेज ऑफ गुड्स इन विच माई बिजनेस डील्स, यानी कि केवल उन्हीं क्रेडिट परचेज की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको बिजनेस में डील या लेन देन करते हैं। सेकेंड रूल है, ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच आर रिलेटेड टू गुड्स, केवल गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। थर्ड रूल है, ट्रेड डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड, परचेज बुक में ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा माइनस करेंगे। अब बढ़ते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ। फर्स्ट कॉलम है डेट का, सेकंड पार्टिकुलर जिसमें आपको प्रोडक्ट की डिटेल लिखनी है, थर्ड कॉलम है LF यानी कि लेजर फोलियो का, फोर्थ कॉलम है इनवॉइस का, इनवॉइस का मतलब है बिल नंबर, फिफ्थ कॉलम है डिटेल्स का जिसमें आपको किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस लिखनी है, लेकिन अमाउंट के कॉलम में उस प्रोडक्ट का जो फाइनल अमाउंट आपको देना या लेना होगा उस अमाउंट को इस कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है January 1st, परचेज फ्रॉम मैसर्स दीपक स्टेशनर्स आगरा 50 डजन पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर डजन। सेकेंड है 20 डजन पेंसिल एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर डजन और इन पर जो ट्रेड डिस्काउंट मिला है वो 10% मिला है। अब इस ट्रांजेक्शन से यह पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा गुड्स क्या है, मतलब हमारा बिजनेस किस में डील करता है, इसलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे January 5th को, सोल्ड टू राजेश स्टेशनर्स हाउस दिल्ली 20 डजन पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर डजन और 10 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर डजन। अभी फर्स्ट ट्रांजेक्शन में पेन और पेंसिल परचेज की थी और अब इन्हीं पेन और पेंसिल्स को सेकंड ट्रांजेक्शन में सेल कर रहे हैं, मतलब हमारा बिजनेस स्टेशनरी का है। अब एक चीज नोट करना कि इन दोनों ट्रांजेक्शन में यह पता नहीं चल पा रहा है कि ये दोनों ट्रांजेक्शन कैश में हुई हैं या फिर नहीं, इसलिए इन्हें क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे, जो कि मैंने रूल नंबर 1 में बताया था। ये सेकंड ट्रांजेक्शन सेल्स बुक की है, इसलिए इसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको सेल्स बुक बनाना बताऊंगी उसमें डिस्कस करेंगे। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे January 1st को दीपक स्टेशनर्स आगरा, इसको अंडरलाइन करेंगे। इनसे हमने ये 2 चीज खरीदी है। सबसे पहले तो 50 डजन पेंसिल एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर डजन, डिटेल में अमाउंट लिखेंगे 500 रुपीज, 50 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद फिर 20 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ 15 डजन लिखेंगे, डिटेल में 300 रुपीज लिखेंगे, जो कि 20 और 15 का मल्टीप्लाई करने पर आया है। अब इससे और कुछ परचेज नहीं किया तो बिल बना 800 रुपीज का और इस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%, जो कि इस 800 रुपीज में से लेस होगा। लेस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, 800 का 10% हुआ 80 रुपीज, 800 में से 80 रुपीज लेस करने के बाद 720 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। January 25 को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फ्रॉम मैसर्स राजीव स्टेशनर्स अलीगढ़ 10 डजन रजिस्टर एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर डजन, 18 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर डजन, इस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। पार्टिकुलर में लिखेंगे राजीव स्टेशनर्स अलीगढ़, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। 10 डजन रजिस्टर एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर डजन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, डिटेल में लिखेंगे 500 रुपीज, फिर 18 डजन पेन्स भी परचेज किए हैं 25 रुपीज पर डजन के हिसाब से, डिटेल में लिखेंगे 450 रुपीज, 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे 950 रुपीज में से, जो कि 190 रुपीज है, अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 760 रुपीज। अब अमाउंट के कॉलम का टोटल करेंगे 1480 रुपीज, पार्टिकुलर में लिखेंगे टोटल परचेजेस, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो यहाँ पर डेबिट लिखेंगे 31 जनवरी को। इस तरीके से हमारी परचेज बुक रेडी हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल्स
सेल्स बुक बनाना बताऊंगी। आई होप यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।